हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी क्लास में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं त्रिकोणमिति की प्रश्नावली नंबर 8.2। ठीक है। तो बच्चों, प्रश्नावली करने से पहले हम ये टेबल बनाना सीख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बिना हम इस प्रश्नावली को हल नहीं कर सकते। ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या लिख लेते हैं हम लिख लेते हैं 0 1 2, ठीक है, 3 और ये 4। इनके बटे क्या कर देते हैं हम 4 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं 4। ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इनका रूट निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? रूट। ठीक है। जो बच्चों इसका आंसर आएगा, इसका आएगा हमारा 0, इसका आएगा हमारा 1/√2 और इसका कितना आएगा? नहीं, इसका आएगा 1/2। ठीक, इसका आएगा हमारा 1/√2 और इसका √3/2। ठीक है। और इसका आएगा 1। ठीक है। तो बच्चों, ये हमें क्या मिल गए? हमें हमारे साइन के मान मिल गए। तो देखो, पहले 0 आया, ठीक है, फिर 1/2 आया, फिर 1/√2, ठीक है, फिर √3/2 और फिर क्या आया? 1 आया। ठीक है। अगला काम क्या है हमारा? हम जो ये हमारे मान आए इन्हें इस साइड से लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो देखो 1 लिख देंगे, ठीक है, यानी कि बाद वाले को सबसे पहले। ठीक है। तो √3/2, ठीक है, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 1/2, ठीक है, और यहाँ पर 0। ठीक है। अब बच्चों, tan का मान कैसे निकालेंगे? tan का मान हमें पता है tan थीटा बराबर होता है sin θ/cos θ। यानी कि हम क्या करेंगे, tan का मान निकालेंगे, sin को cos से भाग करेंगे। ठीक है। तो देखो, sin का मान अगर हम 0 पर मान निकालना चाहें तो क्या होगा? 0/1 कितना आएगा? 0। यानी कि यहाँ क्या आ गया हमारा? 0 आ गया। उसके बाद हमारा साइन को भाग देंगे 1/2 से, बटे कितना? √3/2, यानी क्या हो जाएगा हमारा? 1/2 गुणा 2/√3। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? 1/√3। ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया हमारा? 1/√3। ऐसे जब इसे भाग देंगे तो क्या आएगा? 1। ठीक है। और यहाँ पर जब हम √3/2 को भाग देंगे किससे? हम देंगे 1/2 से, तो कितना आएगा यहाँ पर हमारा? इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा √3। ठीक है। तो इसका मान कितना आ गया? √3। ठीक है। अब जब 1 को हम 0 से भाग देंगे बच्चों, तो क्या आता है हमेशा? इन्फिनिटी। यानी किसी नंबर को हम 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा? अनंत या इन्फिनिटी। तो इसका मान आ गया। अब देखो, कोट का मान क्या होता है? हमें बताया कोट थीटा बराबर होता है किसके? 1/tan थीटा के। ठीक है। यानी कि इसका क्या कर देंगे हम? 1/उल्टा, या फिर क्या दें? उल्टा कर देंगे। ठीक है। तो यानी कि हमें 0 का मान निकालना है। ठीक है। तो tan का 0 बटे, यानी कि 1/0, tan का मान कितना आएगा? अनंत। ठीक है। या तो हम क्या कर दें, tan का उल्टा कर दें, या फिर क्या कर दें, इसे इसी क्रम में लिख दें। ठीक है। यानी कि इसके उल्टे क्रम में, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था ऐसे ही ऐसे क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से इधर से लिखना शुरू कर देंगे। तो ये आएगा हमारा √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0। ठीक है। अब sec क्या होता है? कोस का उल्टा। हमें पता है बच्चों, हमने पढ़ा था किस में? त्रिकोणमितीय अनुपात में, कि sec थीटा बराबर होता है 1/cos θ। ठीक है। तो हमें निकाल लेंगे, यानी कि इसका उल्टा कर देंगे। तो देखो 1 का उल्टा 1 ही होगा। ठीक है। इसका कितना हो जाएगा? 2/√3। ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा? √2, यहाँ पर 2। ठीक है। और इसका उल्टा यानी क्या हो जाएगा? 1/0। तो यानी कि क्या आ गया यहाँ पर? अनंत आ गया। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? कोसेक देखेंगे।
ठीक है। तो या तो इसे इस क्रम में लिख दो या फिर क्या कर दो 1/sin यानी कि इसका उल्टा कर देंगे, या फिर इस क्रम में जैसे यहाँ पर लिखते आए थे ऐसे ही लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा इन्फिनिटी, ये हमारा 2, ये हमारा √2 आ गया, ये हमारा 2√3 आ गया बच्चों, ठीक है, और ये हमारा 1 आ गया, ठीक है। तो बच्चों ये आ गई हमारी टेबल। अब हम देखते हैं अपनी प्रश्नावली, ठीक है, कि प्रश्नावली को हम कैसे हल करेंगे, ठीक है। हल क्या करेंगे, इन मानों की सहायता से हम क्या करेंगे, अपने सवालों को हल करेंगे इस प्रश्नावली के अंदर, ठीक है। तो बच्चों रफ कर देते हैं इसे हम। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला, ठीक है। क्या कह रहा है, हमें दिया हुआ है x tan 45, ठीक है, और cos 60 बराबर sin 60, ठीक है, और cot 60, ठीक है, और वो कह रहा है इस x का मान निकालिए, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों, हम tan 45 का मान यहाँ से देख लेंगे कितना है, tan 45 का मान हमारे पास 1, तो x इंटू 1, cos 60 का मान कितना है 1/√2, ठीक है, बराबर sin 60 का मान कितना है √3/2, यानी कि हम क्या करेंगे इनके सबके मान लिख देंगे, ठीक है। और cot 60 का मान है हमारे पास 1/√3, ठीक है। चलो अब इस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा x/2 बराबर 1/2, ठीक है। तो x बराबर 1/2 गुणा 2, इस 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया बच्चों हमारा है, x बराबर आ गया 1, ठीक है। ये होगा हमारा इसका पहले का हल, ठीक है। तो ये तो था बच्चों हमारे फर्स्ट। अब देख लेते हैं बच्चों फर्स्ट का सेकंड। क्या है हमारे पास, tan x दिया हुआ बच्चों, ठीक है, उसके बाद = 3 cot x, ठीक है। तो हमें क्या करना है बच्चों, इस x का मान फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो इसे ब्रेक कर लेंगे हम, tan बराबर क्या होता है 1/cot x, ठीक है, = 3 cot x, ठीक है। हम क्या करते हैं बच्चों, cot x क्या है हमारे पास, cot x को हम क्या करेंगे एक तरफ ले लेंगे, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या होएगा cot स्क्वायर x बराबर 1, ठीक है। अब ये 3 हमारा क्या पहुंच जाएगा नीचे बटा 1 मान के, cot स्क्वायर x बराबर 1/3, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा cot x बराबर √3, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों हमारा, हम देखेंगे cot x में 1/√3 कितने एंगल पर होता है, कितने थीटा पर होता है। देखो कोट में 1/√3 किस में होता है 60 में। तो देखो cot x बराबर cot 60, तो यहाँ पर हमारा x कितना आ गया, x बराबर आ गया हमारा 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पहले का दूसरे का हल, ठीक है। तो बच्चों रफ कर देते हैं ऐसे हम। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पहले का थर्ड देखते हैं बच्चों। यहाँ पर है हमारा 2 cos 3 थीटा, ठीक है, बराबर 1, और वो कह रहा है हमें थीटा का मान निकालिए, ठीक है। cos 3 थीटा, ये 2 हमारा यहाँ पहुँच जाएगा यानी कि 1/2।
अब कोस में देखेंगे हम 1/2 किसका मान होता है, देखो कोस में 1/2 मान होता है 60 का, ठीक है। तो कोस 3 थीटा बराबर किसके होता है, कोस 60 के, ठीक है, 60 डिग्री के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी तुलना कर लेंगे। तो 3 थीटा बराबर किसके होगा, 60 के, और थीटा बराबर 60 अपॉन कितना 3, 3 से कैंसिल, कितना आ गया 3 दूनी 6, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना आ गया 20 डिग्री। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। ठीक है बच्चों, रफ कर देता हूँ उसे मैं। चलो देखते हैं, फर्स्ट का ही पार्ट है हमारे पास, एक और दिया हुआ है फोर्थ, ठीक है। तो फोर्थ है बच्चों, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, कोस 60 इंटू कोस 30, ठीक है, माइनस के साइन 60 इंटू साइन 30, ठीक है। तो बच्चों कह रहा है इसका मान है, तो कर देंगे सोल्व बच्चों से। देखो कोस 60 का मान कितना होता है हमारे पास 1/2, ठीक है, गुणा कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, माइनस है साइन 60 का मान, साइन 60 का मान है हमारे पास √3/2 मल्टीप्लाई साइन 30 का मान, साइन 30 का मान है हमारे पास 1/2, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया √3/4 माइनस के √3/4, ठीक है। इससे ये कैंसिल, कितना आ गया 0। तो हमारा आंसर कितना आ गया 0, ठीक है। चलो रफ कर देते हैं ऐसे हम। चलो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, फर्स्ट का फिफ्थ है, ठीक है, फर्स्ट का ही पार्ट है। तो क्या दिया हुआ हमें, साइन स्क्वायर 30, ठीक है, प्लस के 4 कोट स्क्वायर 45 और माइनस के सेक स्क्वायर 60, ठीक है। कह रहा है इसका मान निकालिए, ठीक है। सेम काम क्या करेंगे बच्चों, साइन 30 का मान कितना होता है हमारे पास 1/2, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर 30 है, ठीक है। उसके बाद 4 इंटू कोट 45 का, कोट 45 का मान कितना होता है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर, माइनस के सेक 60 का, सेक 60 का मान कितना होता है हमारे पास 2, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर। तो देखो ये कितना आ गया 1/4 प्लस के 4 और माइनस के 4, ठीक है। इस 4 से 4 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया बच्चों 1/4, यानी कि इसका आंसर कितना है 1/4। तो ये था बच्चों हमारा फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, ठीक है। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर, ठीक है। चलो तो दूसरे का पहला पार्ट है बच्चों हमारे पास, क्या दिया हुआ है साइन 60, ठीक है, इंटू कोस 30 और प्लस के साइन 30 इंटू कोस 60, ठीक है। तो सेम काम वही, साइन 60 मान कितना है हमारे पास यहाँ पर √3/2, ठीक है। उसके बाद कोस 30 का, कोस 30 का यहाँ पर कोस 30 का होता है हमारे पास √3/2, ठीक है, प्लस के साइन 30 का, साइन 30 का फिर वही 1/2 और कोस 60 का 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर जब √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा 3 और नीचे कितना आ गया 4 प्लस के 4 आएगा, ठीक है। तो 3 + 1/4 बराबर 4/4, 4 एकम 4 कितना आ गया 1,
ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास मिल गया 1। ठीक है, चलो रफ कर देता हूँ उससे मैं। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर दिया हुआ है 2 10 स्क्वायर 45, ठीक है, और प्लस के कोस स्क्वायर 30 माइनस के साइन स्क्वायर 60, ठीक है। सेम काम हमारे पास 2 इंटू 1045 का मान कितना होता है, 1045 का मान होता है हमारे पास 1, ठीक है, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस के कोस 30 का होता है √3/2 और इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है, माइनस के साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इससे हमारा ये कैंसिल, ठीक है, तो कितना आ गया 2 इंटू 1 यानी कि आंसर आ गया हमारा 2, ठीक है बच्चों। चलो रफ कर देते हैं इसे हम। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड का ही पार्ट है हमारे पास। क्या दिया हुआ है, कोस 45 अपॉन कितना सेक 30 प्लस के कोसेक 30, ठीक है, हम इसका मान निकालना है। तो बच्चों कोस 45 का मान कितना होता है हमारे पास 1/√2, ठीक है, बटे सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस के कोसेक 30 है ये हमारा, ठीक है, ये क्या है कोसेक 30, तो कोसेक 30 का मान कितना होता है हमारे पास 2, ठीक है, तो प्लस के 2, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/√2, ठीक है, बटे में एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 2 प्लस के 2√3 अपॉन कितना √3, सॉरी ये है हमारा, हाँ √3 ये, ठीक है, क्योंकि सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3, ठीक है, सोल्व कर लेंगे 1/√2 गुणा √3 अपॉन कितना 2 प्लस के 2√3, ठीक है, इधर कर लेते हैं हम, तो ऊपर कितना आ जाएगा बराबर √3, ठीक है, और जब इसकी मल्टीप्लाई अंदर होगी तो क्या आएगा 2√2, ठीक है, और प्लस के 2√6, कितना आएगा 2√6, ठीक है, तो ये आ गया बच्चों हमारा दूसरे के थर्ड का आंसर, ठीक है। चलो रफ कर देते हैं बच्चों से। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th देख लेते हैं बच्चों हम, क्वेश्चन नंबर 5th देख लेते हैं। क्या दिया हुआ हमें 5 कोस स्क्वायर 60, ठीक है, उसके बाद प्लस के 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस के 10 स्क्वायर 45, ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस के कोस स्क्वायर 30, ठीक है बच्चों। तो देखो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा किसके होता है बराबर 1 के होता है, ठीक है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 प्लस के कोस स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा 1 के, ठीक है, तो इसे सोल्व कर लेंगे हम। यहाँ पर 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस के 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस के 10 स्क्वायर 45, ठीक है, अपॉन कितना
1 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका मान रख देंगे यहाँ पर 5 इंटू cos 60 का मान कितना होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस के 4 इंटू sec 30 का मान, sec 30 का होता है 2/√3 और इसका भी स्क्वायर माइनस के tan 45 का क्या मान होता है 1 होता है हमारे पास। ठीक है, इसका स्क्वायर। तो देखो ये कितना आ गया 5/4 प्लस के 4 4 जा 4 चौक 2 का स्क्वायर 4 4 चौक 16 बटे कितना √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 आएगा माइनस के 1। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये आ गया बच्चों 12। ठीक है, 3 पंजे 15 प्लस के 16 चौके 64 माइनस के 12। ठीक है, बराबर 15 में से 12 गए 3 और 64 और 3 67 बटे कितना 12, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, चलो बच्चों रफ कर देता हूँ उसे मैं एक बार। चलो तो बच्चों देखते हैं तीसरे का फर्स्ट। ठीक है, क्या है हमारे पास यहाँ पर 2 tan थीटा। ठीक है, अपॉन 1 प्लस के सॉरी थीटा नहीं है tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ठीक है, तो क्या काम करते हैं tan 30 का मान देते हैं कितना आता है 1/√3। ठीक है, बटे में 1 प्लस के tan 30 का मान यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये मोड़ हमारा हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पर 1 प्लस के 1/√3, तो नीचे हो जाएगा हमारा 2/√3 और यहाँ पर 3 प्लस के 1 अपॉन कितना 3। ठीक है, इधर कर लेते हैं, तो देखो बराबर 2/√3 इसका उल्टा करके मल्टीप्लाई यानी कि 3/4। तो देखो 2 दूनी 4 कितना आ गया 3/√3 इंटू 2। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू 2 इंटू √3। तो देखो क्या हो जाएगा 3√3 अपॉन 3 इंटू 2। ठीक है, इस 3 से 3 कैंसिल कितना आ गया √3/2। अब √3/2 में हमारा देखो किसका मान होता है साइन में 60 का, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा साइन 60 आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, तो बच्चों से रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 1 माइनस के tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर 45। ठीक है, तो देखो 1 माइनस tan 45 का मान कितना होता है हमारे पास 1, यानी कि 1 माइनस 1 का स्क्वायर और यहाँ पर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ऊपर कितना आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि 1 में से 1 गए 0, तो 0/2 बराबर 0, तो इसका आंसर आ गया हमारा 0। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसी का ही पार्ट है, पार्ट नंबर 3। ठीक है, क्या है हमारे पास साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इक्वल टू 2 साइन a, और क्या कह रहा है हमें
ए का मान निकालना है। क्या निकालना है? ए का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो हम पता है साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो देखो मान रख देंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कोस ए बराबर 2 साइन ए। ठीक है, इस साइन से साइन कैंसिल और इस 2 से 2 कैंसिल, तो कोस ए बराबर कितना आ गया 1, और कोस में 1 कितने का मान होता है 0 का। तो देखो कोस ए बराबर कोस 0 डिग्री, तो यहाँ पर ए हमारा कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा हमारा 0 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलो रफ कर देते हैं बच्चों से। देखो बच्चों फोर्थ देखते हैं, इसका थर्ड का फोर्थ क्या है 2 10 30 अपॉन कितना है 1 माइनस के 10 स्क्वायर 30। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 इंटू 10 30 का मान कितना होता है 1/√3। ठीक है, अपॉन तो बराबर यहाँ आएगा हमारा 1 माइनस के 10 30 का मान यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 2/√3 1 माइनस के 1/3 बराबर कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक है, अपॉन 3 माइनस के 1/3 इधर कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया 3/√3, 3√3 से ऊपर नीचे क्या कर दी मल्टीप्लाई कर दी। तो देखो 3√3/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया 3, और 10 में √3 किसका मान होता है हमारा, कितना आ गया 10 √3 किसका होता है 60 का, तो ये आ गया हमारा 10 60। ठीक है, चलो बच्चों रब कर देते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों इसका हम, इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4। क्या है हमारे पास 10a + b = √3। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है 10a - b = 1/√3, और हमें यहाँ पर क्या करने हैं बच्चों, इन a और b के मान फाइंड करने हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर √3 मान कितने का होता है हमारा 10 के अंदर 60 का। तो देखो यहाँ पर आ गया हमारा 10a + b 10 60। ठीक है, तुलना करने पर क्या होगा a + b = 60। ये हमारी आ गई क्या पहली समीकरण। नेक्स्ट देखते हैं 10a - b कितना है 1/√3, 1/√3 10 में होता है किसका 30 का, यानी कि 10 30। ठीक है, तो यहाँ पर a - b आ गई मेरे पास कितना 30, ये आ गई हमारी सेकंड समीकरण। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। क्या करते हैं लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो जोड़ देते हैं a + b कितना है हमारे पास 60, और ये तो हमारी पहली थी, और a - b = 30, ये हमारी सेकंड थी। जोड़ दिया,
इससे ये कैंसिल, ठीक है। और 2a बराबर कितना आ गया हमारा 90। तो यहाँ से इधर कर लेते हैं, a बराबर 90/2 कैंसिल, कितना आ गया 45। तो a बराबर कितना मिल गया मुझे 45, ठीक है। अब इसकी सहायता से हम b का मान निकाल लेंगे। तो a + b हमारा कितना था 60, यानी कि b का मान चाहिए। तो b बराबर 60 - a, यानी कि 60 - 45, ठीक है। तो कितना आ गया b बराबर आ गया हमारा 50, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है।